हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो रिसेंटली हम लोग को जो न्यूज़ पता चली है ऑनलाइन, वो इंटरनेट से, ये है कि NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पे डाला है 3 अलग अलग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारे देश में बुलेट ट्रेन्स के जो कॉरिडोर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा डीपली चर्चा हो रही है और अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पे काम भी चालू हो चुका है कंस्ट्रक्शन का। तो दोस्तों, बुलेट ट्रेन्स जो होती है वो एक्चुअली हाई स्पीड ट्रेन्स होती है। जो ट्रेन्स 250 किलोमीटर से ऊपर चलती है, 250 या 270 किलोमीटर्स के ऊपर चलती है, उसको हाई स्पीड रेल्स कॉरिडोर उसको हाई स्पीड ट्रेन्स कहा जाता है। और उसके लिए काफ़ी विशेष प्रकार की जो रेल्स है, जो पटरियाँ बिछाई जाती है। तो दोस्तों, हमारे देश में जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो लगभग 320 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी और वो जापान का शिंकेनसेन E6 सीरीज़ होगा शायद, क्योंकि अभी तक जैसा बताया जा रहा है जापान का जो शिंकेनसेन का E6 सीरीज़ है शायद वही हो। तो दोस्तों, अभी जो फ़िलहाल लेटेस्ट खबर ये है कि 3 अलग अलग टेंडर्स जारी किए गए हैं ट्रेन कॉरिडोर को लेके, हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर को लेके। क्योंकि जापान में इसको बुलेट ट्रेन कहते हैं क्योंकि ये गोली की स्पीड से चलती है, लोग इसको मानते हैं। वैसे इसको हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स कहना चाहिए। तो जो पहला जो है वो है दिल्ली अहमदाबाद कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली अहमदाबाद कॉरिडोर के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में जो है, फाइनल अलाइनमेंट का जो डिज़ाइन है उसका एरियल सर्वे को लेके टेंडर निकला है, जो लगभग 886 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है दिल्ली अहमदाबाद के बीच में। जो 886 यानी कि 886 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, उसके लिए जो फाइनल अलाइनमेंट होगा, जो एरियल सर्वे होगा, यानी कि हवा से जो एरियल सर्वे करेंगे, उसके लिए इन लोग ने एक टेंडर निकाला है। इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो 29 सितंबर 2020 और उसके बाद DPR जो होगा उसके अंदर इसको शामिल किया जाएगा। जो भी एरियल सर्वे करेंगे उसको फिर DPR के अंदर शामिल किया जाएगा और फिर DPR रिपोर्ट आगे जाएगा, फिर बजट पेश होगा और फिर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम होगा, यूटिलिटी शिफ्टिंग्स होगी। उसी तरह से दोस्तों, एक और कॉरिडोर जो है वो बिल्कुल नया है, नागपुर मुंबई कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये बिल्कुल नया तरीके से शामिल किया गया है और ये बहुत गुड न्यूज़ है सेंट्रल इंडिया में रहने वालों के लिए। दोस्तों, इसमें जो टेंडर निकाला गया है वो है यूटिलिटी शिफ्टिंग का, यानी कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का सर्वे होगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग का सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा। अब यूटिलिटी सर्वे जो है, यूटिलिटी शिफ्टिंग का जो सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा उसमें एक्चुअली यूटिलिटी शिफ्टिंग में होता क्या है, देखिए, हाई टेंशन टावर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के हाई टेंशन टावर्स, हाई टेंशन वायर जो लाइंस जाती है वो, या अंडरग्राउंड पाइप अगर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अलाइनमेंट के बीच में आ रहे हैं तो उनको शिफ्ट किया जाता है कोई और जगहों पे। तो ये गवर्नमेंट की अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है, जैसे कि हाई स्पीड लाइंस के लिए जो इलेक्ट्रिक अथॉरिटीज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उनको पता चलेगा, या कोई सीवर लाइंस है, या फिर आपका इरिगेशनल पर्पस जो कैनाल्स होते हैं, जो इरिगेशनल पर्पस के लिए कैनाल्स बनाए जाते हैं, या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है, तो उसको कहते हैं यूटिलिटीज़। वो जनरल यूटिलिटीज़ है, उसको शिफ्टिंग करने के लिए, सर्वे के लिए, जो सर्वे कंडक्ट करना है उसके लिए एक टेंडर निकाला गया है और ये है नागपुर मुंबई लाइन के लिए। दोस्तों, जी हाँ, नागपुर से मुंबई लाइन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है एक नया कॉरिडोर बताया गया है और इसके लिए सर्वे करने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग का एक टेंडर निकाला गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या नेशनल हाई स्पीड, जो हमारे देश में बहुत तेज़ी से हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स के बारे में स्टडी हो रही है, सर्वे हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक और लाइन का पता चल गया है। दिल्ली अहमदाबाद लाइन के लिए भी फाइनल अलाइनमेंट का जो डिज़ाइन है उसका एरियल सर्वे के लिए कहा गया है और साथ में नागपुर मुंबई जो एकदम नए प्रकार का कॉरिडोर, अभी रिसेंटली इसको सर्वे को जो है इसको भी कंडक्ट कराने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग का बताया गया है NHSRCL की वेबसाइट में। और अभी जो एग्जिस्टिंग जो हमारा कॉरिडोर है वो है, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो है मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पे। और इस पे जापान की जो शिंकेनसेन E6 सीरीज़ का जो ट्रेन सेट है शायद वही इंडिया में उसको मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पे चलाया जाएगा।
और दोस्तों उम्मीद करते हैं ऐसे और भी कॉरिडोर्स देश में बने। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि दिल्ली बेंगलोर कॉरिडोर पे चर्चा हो सकती है। चेन्नई मुंबई वाया बेंगलोर पुणे होते हुए मुंबई वाले कॉरिडोर पे हो सकता है, जैसे कि हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। चेन्नई कोलकाता कॉरिडोर पे हो सकता है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे वाया विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। और वैसी दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे भी बात हो सकती, चर्चाएं हो सकती है दोस्तों। उम्मीद है ऐसे देश में और भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स होंगे। लेकिन अभी ये जान के बहुत खुशी हुई है कि मुंबई और अहमदाबाद का जो कॉरिडोर है इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और साथ ही साथ दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में जो कॉरिडोर है उस पर फाइनल अलाइनमेंट का जो डिज़ाइन है उसके लिए एरियल सर्वे कंडक्ट कराने के लिए टेंडर निकला है और ये बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उसके बाद DPR प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो जाएगी, उसके बाद बजट होगा, बजट के बाद फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के टेंडर्स निकलेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन चालू होगा, यूटिलिटी शिफ्टिंग्स होगी पहले। तो दोस्तों एक बार अगर मुंबई से अहमदाबाद अगर जुड़ जाता है हाई स्पीड ट्रेन से, उसकी डेडलाइन लोग बताते हैं कि शायद 2023 है। उसके बाद दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में भी काम चल रहा है, मतलब कि सीधा दिल्ली और मुंबई का जो कॉरिडोर है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वो बहुत जल्दी बन जाएगा। और दूसरा जो कॉरिडोर जो है हाई स्पीड कॉरिडोर वो नागपुर से मुंबई का है। ये भी उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से इस पर काम होगा। अभी तो सिर्फ यूटिलिटी शिफ्टिंग का जो सर्वे कंडक्ट कराने का टेंडर निकला है, आगे चल के नागपुर मुंबई का जो कंस्ट्रक्शन शुरू होगा उसके बाद कोलकाता और नागपुर को भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा रूट जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का वो मुंबई से कोलकाता तक को कनेक्ट कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें।